गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आभारी आप सबके। आप सब रोज क्लास सुन रहे हैं। आशा रविवार को भी कोई क्लास हुई होगी आपकी, सोमवार को हुई, अभी प्रभु जी बता रहे थे। और अब फिर आप तैयार हैं मंगलवार से शुक्रवार तक क्लास करने के लिए। सो धन्यवाद। आपका उत्साह देखकर हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है और कृपया ऐसे ही उत्साह बनाए रखिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की चर्चा अब तक 5 अध्यायों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब जो 6, 7, 8वां अध्याय हैं आगे, तो इसमें भक्ति कैसे की जाए कई नियमों को दिया है। कुछ जो करने हैं, कुछ जो नहीं करने हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति, कुछ अपराधों की सूची, और कुछ को विस्तार से समझाया है। विस्तार से समझाने का अर्थ है कि ये जो सूची बनाई है 6ठे अध्याय में इनको आगे समझाया है कि ये किस आधार पर बनाई है। कोई शास्त्र से लिया है या ऐसे ही रूप गोस्वामी के मन में आया और उन्होंने एक लिस्ट बना दी, ये आपको करना है। अगर वो ऐसा भी करते तो भी ठीक था, उनकी शक्ति है, वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक गलत उदाहरण प्रस्तुत ना हो कि लोग सोचें कि अच्छा रूप गोस्वामी ने किया था 500 साल पहले, हम कौन सा रूप गोस्वामी से कम हैं, हम अपनी भक्ति रसामृत सिंधु लिखेंगे। तो ये बात ना हो, लोगों के मन में ये गलत धारणा ना आए, इसीलिए रूप गोस्वामी ने हर एक चीज का प्रमाण दिया है। कौन से शास्त्र में, कभी महाभारत में दिया है, कहीं स्कंद पुराण में दिया है, कहीं पद्म पुराण में दिया है, जहां भी है तो प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए और साथ ही साथ हम लोगों के लिए एक उदाहरण या एक आदेश देने के लिए कि हमें जब हम प्रचार करें तो हमारा प्रचार भी प्रामाणिक होना चाहिए। हम जो भी बोलें हमें पता होना चाहिए कहाँ लिखा है, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ किस शास्त्र में है, भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, पुराण, नहीं तो कोई आचार्यों ने कोट किया है। तो बिना उसके अपने मन का हमें कभी नहीं कहना चाहिए, ये ध्यान रखिए। प्रचार तभी प्रामाणिक होगा, प्रचार में शक्ति तभी आएगी जब हम शास्त्रों की वाणी और आचार्यों की वाणी को दोहराएंगे। जिस दिन हमने इसको छोड़ दिया और केवल प्रसिद्ध होने के लिए हमने कुछ ऐसी चीजों को कहना शुरू किया जो लोगों का मनोरंजन करें, जो लोगों को अच्छा लगे, तो हो सकता है कि आपको प्रसिद्धि मिल जाए, लेकिन आप लोगों के हृदय नहीं बदल पाएंगे और ना ही आप भक्ति कर पाएंगे। फिर आप केवल, जैसे बाहरी जगत में फिल्म के कलाकार होते हैं, वे लोग किस लिए कार्य करते हैं? वे अलग अलग तरह से डायलॉग कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, पिक्चरों की स्टोरियां बनाई जाती हैं, किस लिए? केवल प्रसिद्ध होने के लिए। हाँ, ये आप जानते ही हैं कि कोई भी कलाकार इसलिए काम नहीं करता कि लोग देखें या ना देखें, मुझे काम करना है। हर एक की इच्छा यही होती है कि पिक्चर बड़ी हिट होनी चाहिए, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, सब जगह लोग जाने। तो प्रचारक को ऐसा नहीं होना है। प्रचारक प्रसिद्ध होने के लिए अलग अलग कहानियां अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करें,
बिल्कुल नहीं। हाँ, सिद्धांत को प्रस्तुत करने का काल समय के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे प्रभुपाद ने कहा बस उसको ही हम दोहरा रहे हैं एकदम, और उनकी ही तरह दोहरा रहे हैं। नहीं, प्रभुपाद ने पूर्ववर्ती आचार्यों को सिद्धांत को उस स्थान पर लोगों को जैसे समझ में आता है समझाया, ऐसे ही हम लोगों को जो प्रभुपाद ने सिद्धांत दिए हैं उनको लोगों को वही सिद्धांत सिखलाने हैं। हो सकता है सिखलाने में इधर उधर थोड़ा सा आप बदलाव कर लें, लेकिन ज्यादा नहीं। सिद्धांत बिल्कुल नहीं बदलने चाहिए। तो इसलिए इन चीजों को प्रमाण देने के लिए रूप गोस्वामी ने आगे के अध्यायों में कहाँ से ये चीजें ली हैं वो सब उन्होंने बताया है। तो अब हम लोग ये जो छठा सातवां आठवां अध्याय है, छठे अध्याय में केवल हम लोग जो गुण दिए हैं, जो नियम दिए हैं 64, उनको केवल पढ़ेंगे, उन 64 नियमों को। फिर आगे के अध्यायों में उन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे जिसमें आवश्यकता है चर्चा करने की। तो इस तरह से ये करेंगे। और तो अब जो हम लोग करेंगे केवल पढ़ेंगे। आप में से कोई अगर पढ़ना चाहें तो प्रसन्नता होगी हमें कि आप लोग कोई पढ़ें, और बस फिर उसको धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कौन पढ़ना चाहेंगे आप में से? बिल्कुल हाथ नहीं उठ रहे हैं। आपको लगता है कि प्रभु जी आप ही पढ़ लो ना, आप क्यों इतनी मेहनत हमसे करवा रहे हो? ठीक है, हम ही पढ़ लेते हैं अगर आप लोग कोई पढ़ने के इच्छुक। ये प्रभु जी योग निलय प्रभु ने हाथ उठाया है। किसने? योग निलय प्रभु। अच्छा, हमें दिख नहीं रहा यहाँ पर। हाथ उठे हुए हैं, 2 हाथ उठे हुए हैं। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। Okay. श्री मंत्री बोल रहे हैं प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस यस, प्रभु सॉरी जी हमने सिद्धांत देखा नहीं हाथ। सिद्धांत पढ़ूं प्रभु जी? हाँ जी, शुरुआत से पढ़िए, भक्ति कैसे की जाए। शुरुआत से बिल्कुल। श्री रूप हाँ जी। गोस्वामी बतलाते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें इन्होंने वैष्णवों द्वारा पालन किए जाने वाले अनेकानेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं, जिनका उल्लेख श्री रूप गोस्वामी हम सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्री रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। उदाहरणार्थ, एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है, यह उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है, तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हो। श्री रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में ना जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद लिख रहे हैं, 2 चीजों के प्रति, सिद्धांत और उसका विस्तार, प्रिंसिपल और डिटेल्स। तो कुछ चीजें प्रिंसिपल होती हैं और कुछ डिटेल्स होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि विस्तार बदलता है, सिद्धांत बदले नहीं जाते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं एक मूलभूत सिद्धांत है कि मनुष्य को गुरु स्वीकार करना चाहिए, ये सिद्धांत है। लेकिन मैं अपने गुरु के आदेशों का किस तरह से, किस स्थिति में कैसे पालन करता है, ये विस्तार, डिटेल। तो सिद्धांत और विस्तार, इन दोनों को हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। हम एक उदाहरण देते हैं। सिद्धांत है कि व्यक्ति को हर रोज नियम से भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और वो भी कैसे, संख्या पूर्वक। तो हम लोग उसको पढ़ते हैं ना, संख्या पूर्वक नाम गान नतिथि। ये सिद्धांत है कि एक फिक्स्ड नंबर होना चाहिए, इतने राउंड्स हमें रोज करने हैं। अब इसका डिटेल क्या है? डिटेल है कि हम 16 करें या 64 करें, वो डिटेल। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि प्रभुपाद ने सिद्धांत बदल दिया, 64 माला की जगह 16 माला कर दिया। बिल्कुल नहीं,
सिद्धांत है संख्या पूर्वक नाम गान नतिभी। तो संख्या पूर्वक एक फिक्स संख्या होनी चाहिए, और उसका डिटेल क्या है, 64 हो सकती है, 192 हो सकती है, जो भी है वो फिक्स। जैसे हरिदास ठाकुर ने रखा था 192, वो अपना डेली करते थे, फिक्स संख्या थी। तो प्रभुपाद ने हमें 16 दिया। तो इसलिए प्रभुपाद ने डिटेल्स बदले कैसे, स्थिति के अनुसार, काल के अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार और सभ्यता को देखकर कैसे लोग हैं, उन्होंने डिटेल्स बदले, सिद्धांत नहीं बदला। तो ये हमें जानना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है कि सिद्धांत को बदला नहीं जाता कभी भी, लेकिन डिटेल्स बदले जा सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है, ये सही है कि सिद्धांत नहीं बदलते, डिटेल्स बदले जा सकते हैं, कौन बदल सकता है डिटेल्स? अब हम लोग डिटेल्स बदल सकते हैं क्या? मान लीजिए कि अभी सिद्धांत ये है कि जब करना है, प्रभुपाद ने 16 दिया है, तो अब हम उसको 8 कर दें काल पात्र के अनुसार, कि अब कलयुग बढ़ गया है तो वो 8 ही होगा। ऐसा भी हो सकता है जैसा हमने अभी समझाया। तो क्या पहली चीज, इस चीज में हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि सिद्धांत में नहीं बदले जाते, विस्तार या डिटेल बदले जाते हैं, लेकिन कौन बदल सकता है? हर कोई नहीं। केवल जो आचार्य गण हैं वे लोग काल पात्र के अनुसार सिद्धांत नहीं, वे भी सिद्धांत नहीं बदलते हैं, डिटेल्स बदल सकते हैं। तो ये दो चीजें यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि विस्तार और मूल सिद्धांत। तो हम कभी कभी अपने जीवन में जो हमें सिद्धांत दिए हैं उनके डिटेल्स बदलते हैं या नहीं बदलते हैं? आप में से कोई कहना चाहेंगे? एक उदाहरण हमने जपा का दिया, आप में से कोई उदाहरण दीजिए कि क्या है रोज के जीवन में या भक्ति के जीवन में हम कभी कभी डिटेल्स बदल देते हैं। कुछ डिटेल्स हम बदल सकते हैं, कुछ डिटेल्स हम नहीं बदल सकते। जैसे उदाहरण 16 माला जप करना, ये हमारे लिए अब सिद्धांत हो गया है क्योंकि प्रभुपाद ने दिया, हम उसको नहीं बदल सकते। तो हम क्या बदल सकते हैं? कोई उदाहरण आप लोग सोचिए कि क्या कुछ चीजें, कोई डिटेल हम बदल सकते हैं या बदलते हैं? ओके, आप लोग एकदम नियम का पालन कड़ाई से। अच्छा, कलावती माता जी हाथ उठाए। यस माता जी। हम जैसे गृहस्थ हैं तो आरती के तरीके बदल देते हैं कि हम लोग पूरे पैराफर्नेलिया के साथ नहीं करते हैं, या समटाइम्स गा लेते हैं खाली। तो इस तरीके से हम ये बदल देते हैं। एक बात आप बोलना भूल गए कि हम लोग 4:30 की जगह 8:30 बजे करते हैं। वो जो हाँ, वो प्रमुख कहो, डिटेल वो नहीं बताया आपने। प्रमुख डिटेल। करेक्ट, थैंक यू। हाँ, सो ये एक उदाहरण है। बहुत अच्छा। हाँ, स्मिता राधिका माता जी, आप बताना चाहते हैं? हाँ जी प्रभु जी, हम भगवान को उठाने का और शयन कराने का दोनों टाइमिंग हाँ, हमारा चेंज हो जाता है। भोग लगाने का टाइमिंग हमारा बदलता रहता है, हमारी सुविधा के अनुसार हो जाता है। घर में तो भगवान भी पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि हमें कृष्ण पर आश्रित होना चाहिए, लेकिन कृष्ण इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमारे घर में आकर कि कैसे आश्रित होना चाहिए। क्योंकि पूर्ण आश्रित है, आप जब खिलाओगे खाएंगे, जब उठाओगे उठेंगे, और जब सुलाओगे सोएंगे, नहीं सुलाओगे तो खड़े रहेंगे, बहुत सारी चीजें। तो यस, ये एक उदाहरण, अच्छे उदाहरण है कि हम लोग इन छोटी छोटी चीजों को, मंगल आरती अगर घर में नहीं की जाए सुबह 4:30 बजे, तो थोड़ी सी देर से कर सकते हैं, 4:35 पे कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जैसे मंदिरों में होते हैं तो उसमें नियम के अनुसार किया जाता है, तो हम थोड़े थोड़े डिटेल बदलते हैं। बहुत अच्छा। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें डिटेल बदलने का अधिकार नहीं है बहुत ज्यादा। ये छोटे मोटे ठीक है, घर में जैसा है, भगवान को एक बार भोग लगाया, 2 बार नहीं, 2 बार लगाया, या कभी नहीं लगाया, कभी ड्राई फ्रूट रख दिए उनके सामने कि भाई खा लेना। कुछ लोग तो किचन में डब्बा रखकर चले जाते हैं कि आप वहीं से उठा के अपने आप खा लेना जब खत्म हो जाए यहाँ के। तो ऐसे बहुत सारे हम डिटेल बदलते रहते हैं मन से। लेकिन हमारा मानना ये है कि हर स्थान में
ऐसे डिटेल बहुत ज़्यादा भी नहीं बदले जाने चाहिए। इसीलिए जैसे अब आप लोग बहुत अच्छी तरह से राधाचरण प्रभु के निर्देशन में, मार्ग निर्देशन में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो एक घर की पूजा का भी पॉलिसी बना देना चाहिए ताकि सभी लोग एक समान करें। क्योंकि अभी भी हमें पता है कि आप लोग सब हालांकि एक ही मार्ग निर्देशन में चल रहे हैं, लेकिन जहां भगवान की सेवा आती है तो वहां तो किसी का मार्ग निर्देशन नहीं चलता शायद। तो इसीलिए एक फिक्स पॉलिसी हमें बना देनी चाहिए हर स्थान के लिए भी, कि जितने भी लोग इनमें जुड़े हैं वो सब एक ही तरह से इस कार्य को करेंगे। मतलब कम से कम भोग एक बार लगाना है, 2 बार लगाना है, आरती एक बार करनी है, ऐसे कुछ डिटेल्स कर लेने चाहिए। फिर भी उसमें ये नहीं होगा कि हर एक को कहा जाए कि 5 बजे मंगल आरती करनी है, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो आप रखिए, लेकिन कम से कम कुछ आरती करने का, जैसे अभी कलावती माता जी बता रही थी, हम लोग अपने जैसे भी आरती करते हैं, केवल फुल आरती का नहीं, आरती भी कैसे करते हैं वो सब अलग-अलग है। कोई ऊपर से नीचे तक घुमाते हैं, कोई नीचे से ऐसे घुमाते-घुमाते ले जाते हैं, कोई 7 बार घुमाते हैं, कोई 3 बार घुमाते हैं। वो तो इतना है आरती का तो चेंज कि कुछ पता ही नहीं है, कैसे क्या करना है। तो इसीलिए कुछ एक थोड़ा-सा स्टैंडर्ड, ताकि हम लोग सब एक तरह से करें। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, हमने जो भी कहा आरती के स्टैंडर्ड कोई गलत नहीं है, कोई 7 बार घुमाता है, कोई 3 बार घुमाता है, वो हम ये नहीं कह रहे हैं गलत या सही। हम ये कह रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि कोई भक्त आएँ, तो वो एक घर में जाएँ, तो देखें कि वैसे ही आरती हो रही है, दूसरे घर में वैसे ही हो रही है, तीसरे में वैसे ही हो रही है। भोग भी वैसे ही लग रहा है। भोग लगाने का बहुत सारा चेंज होता है डिटेल, क्यों पर्दे के अंदर करते हैं, कुछ पता ही नहीं है। पुजारी जो भी जाते हैं, मंदिरों में भी ऐसा हो जाता है और सेंटर्स में, जैसे आपके यहाँ होता है, दोपहर को राजभोग लगता है, राजभोग लगाने के लिए कोई आते हैं, तो वो सब अपने, खैर आप लोग तो इस समय रागन होगा भक्ति कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग तो भोग रखते होंगे, भगवान को कहते होंगे भाई खाना हो तो खा लो, नहीं तो भूखे रहो, जैसी इच्छा है। तो लेकिन जब नियम आए तो थोड़े स्टैंडर्ड हमें बनाने चाहिए, ठीक है। भी आप लोग सोच रहे होगे प्रभु जी अपने मूड में आ गए, अब निंदा करनी शुरू की, 4 क्लास में कुछ नहीं कहा था, अब बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, हम कंट्रोल करते हैं। तो ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। तो ये यह था कि सिद्धांत और विस्तार या डिटेल्स, हमारे अंदर शक्ति नहीं है। हम लोग सिद्धांतों, हम लोग विस्तारों को नहीं बदल सकते, डिटेल्स को, लेकिन हाँ आचार्यों के अंदर शक्ति है, वो उस डिटेल्स को स्थान, पात्र, काल के अनुसार बदल सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। कहाँ गए माता जी, कहाँ गए? अरे हमें तो यहाँ तो नहीं दिख रहे लगता है। यस प्रभु जी, आप हो गया। ये वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं, प्रामाणिक गुरु के कुछ थोड़ा कुकिंग वुकिंग कर आ गए उतने बीच में, क्या हुआ? नहीं प्रभु जी, वो म्यूट किया अच्छा हुआ था। ठीक है, पढ़ लीजिए, सबके सामने आपकी पोल नहीं खोलेंगे, पढ़ लीजिए। प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना, गुरु के निर्देशानुसार महान आचारों के पद चिन्हों पर चलना, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना ना चाहते हो। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना ना चाहते हो। नंबर 7, द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थस्थलों में वास करना, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना, एकादशी के दिन व्रत रखना, पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना, विधिवत भक्ति प्रारंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है,
यदि प्रारंभ में नवदीक्षित भक्त उपयुक्त 10 नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करेगा। तो यहाँ पर ये जो 10 नियम बताए हैं ये प्रवृत्ति है, मतलब क्या करना है। तो हर चीज में आप देखेंगे कि लिखा है कि गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, भक्ति के आदेश, भक्ति पूर्व उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, चलना चाहिए। तो जो करना है ये प्रवृत्ति कहलाता है। तो ये जो 10 नियम पहले हैं, ये जो 64 नियम हम पढ़ेंगे, इनमें प्रमुख हैं 20 प्रवृत्ति और निवृत्ति, और फिर 44 आगे के जो हैं वो उनके सहयोगी हैं। तो 10 प्रमुख हैं, फिर उसके बाद 10 निवृत्तियां हैं, और फिर 44 जो हैं सहयोगी हैं। तो ये 10 चीजें तो हमें करनी है। आगे बताएंगे कि इन 10 चीजों में से भी सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं, इसके अध्याय के अंत में चर्चा करेंगे। हाँ माता जी, और 10 तुरंत पढ़ दीजिए जल्दी। यस प्रभु जी। इसके अतिरिक्त जिन आदेशों की सूची दी गई है वे हैं: अब भक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना, बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना, ना तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, ना ही श्रीमद् भागवत या भगवत गीता बाँच कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना, क्षति होने पर ना तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना, देवताओं का अनादर न करना, किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना, भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना, भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना। उपर्युक्त 10 नियमों का पालन किए बिना साधन भक्ति के पद की तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। कुल मिलाकर श्री रूप गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई हैं और वे सबकी सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु उसमें से प्रथम 3 प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये 3 चीजें हैं जो हमें बाकी के 64 में से 3 चीजें हैं जो हमें बाकी के 61 अंगों को पालन करने में मदद करती हैं। तो ये 3 इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, 3 बातें बड़ी प्रमुख हैं, और वैसे तो 20 की 20 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और उनमें से 3 प्रमुख हैं। इनके बिना आगे के 61 या 61 अंग पालन नहीं हो सकते। तो 3 कौन सी हैं? प्रमाणिक गुरु की शरण जाना, दीक्षा ग्रहण करना उनसे, और उनकी सेवा करना। ये 3 चीजें प्रभुपाद कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आगे के 61 अंगों का हम पालन कर पाएंगे। तो माता जी, अभी ये जो बाकी के हैं वो आप लोग अपने आप पढ़ सकते हैं। आखिरी पैराग्राफ कृपया पढ़िए। इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं, वहां से पढ़िए। यस प्रभु जी। इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं, किंतु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, इनमें प्रथम 10 ही मूल विधान है, फिर 10 गौण नियम हैं और इसके बाद अत्यंत अन्य 24 कार्य हैं। इस तरह वैदिक भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें हैं। इनमें से 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है: अर्चा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन तथा मथुरावास। तो ये 5 भक्ति की चीजें 64 बहुत, हाँ एक मिनट माता जी, भक्ति, ये जो 5 चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बताई गई हैं। तो 3 चीजें हैं जिनसे 61 अंग होते हैं, तो वो 3 के बिना तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके अलावा ये जो 5 चीजें हैं इसको करना चाहिए, चाहे हम गृहस्थ हों, वानप्रस्थ हों, सन्यासी हों, ब्रह्मचारी हों। तो ये चीजें आवश्यक हैं, जिनमें पहला है अर्च विग्रह की पूजा। तो घर पर अर्च विग्रह होते हैं और आप लोग रोज उनकी पूजा करते हैं। दूसरा है भागवत का श्रवण। प्रभुपाद ने नियम बनाया कि हर रोज सुबह श्रीमद् भागवत का श्रवण होना चाहिए, और आप सबको भी ये नियम पालन करना चाहिए, चाहे हम घर पर ही हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो नियम मंदिर के लिए है, जब मंदिर खुलेंगे तब जाएंगे। नहीं, घर पर रहते हुए भी अगर व्यवस्था है कि रोज श्रीमद् भागवत का क्लास हो रही है ऑनलाइन, तो उसको सुनना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि किसी
स्थान पर व्यवस्था नहीं है तो फिर जो पहले के भागवत हैं, प्रभुपाद के हैं, आचार्यों के हैं, गुरुजनों के हैं, उनको सुनना चाहिए, लेकिन भागवत श्रवण जरूर होना चाहिए। तीसरा है भक्तों की संगति। तो भक्तों की संगति ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि भक्तों की संगति में ही भक्ति उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामः, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जैसे संग करते हैं वैसे ही काम उत्पन्न होता है, और इसी तरह अगर भक्तों का संग करते हैं तो भक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कभी नहीं त्यागना चाहिए। जीवन में ये सबसे बड़ी हानि है हमारे लिए अगर हम भक्तों का संग त्याग देते हैं। और फिर संकीर्तन, तो जब हम, अब हमने बताया अर्च विग्रह की पूजा वो आप घर पर कर सकते हैं, भागवत का श्रवण भी कर सकते हैं, लेकिन जब सुविधा हो और मंदिर में शुरू हो भागवत तो मंदिर जाना चाहिए। क्यों? उससे भक्तों के संग में बैठकर हम सुन सकेंगे। और फिर संकीर्तन, तो घर में रहते हुए पूरे परिवार को दिन में एक समय तो ऐसा निश्चित करना चाहिए जब पूरा परिवार बैठकर कीर्तन करे। कीर्तन क्या है? एक प्रार्थना है। अंग्रेजी में कहावत है, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो इसीलिए ये जरूर करना चाहिए कि एक साथ बैठकर कोई भी समय निश्चित करें, सुबह से लेकर शाम तक का, रात का, लेकिन एक समय जहां पूरा परिवार बैठकर कीर्तन करें। 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, आधा घंटा करिए, जो भी समय हो, लेकिन करिए कीर्तन। इससे बहुत लाभ होगा, परिवार में अच्छे संबंध बनेंगे और घर का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। अंतिम है मथुरावास। मथुरावास मतलब भगवान के धाम या मथुरा वगैरह में जाकर रहना। अब ये तो संभव नहीं है कि कैसे सब छोड़कर चले जाएं और मथुरा में रहें, तो इसीलिए मथुरावास का अर्थ है घर को मथुरा बनाना या मन को मंदिर बनाना। मन मोरा वृंदावन, महाप्रभु ने कहा। तो मन को ही वृंदावन बनाना है तो हम सदैव वृंदावन में हैं, लेकिन कम से कम वो नहीं हो सकता तो घर को वृंदावन का वातावरण बनाइए। सब तरफ भगवान कृष्ण के चित्र हों, घर में कीर्तन चलता रहे, प्रसाद अर्पण हो, केवल प्रसाद ग्रहण हो। धाम का अर्थ क्या है? धाम का अर्थ है वो स्थान जहां पर जाते ही कृष्ण भक्ति करना बड़ा सरल हो जाए। हम लोग कभी साल में धाम यात्रा जाते हैं, यहाँ भी नियमों में दिया गया है, जो 44 नियम हमने नहीं पढ़े उसमें है कार्तिक मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें या मथुरा जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहें। तो ये नियम है, लेकिन वो किस लिए जाते हैं हम लोग धाम में कि जैसे ही धाम में प्रवेश करते हैं मन में भक्ति अपने आप बढ़ जाती है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बस धाम में आप प्रवेश करते हो और भक्ति बढ़ जाती। तो ऐसे घर का वातावरण होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब मैं घर में आता हूँ इतना सब बाहर का सब करके, तो ऐसे लगता है कि मेरा घर गोलोक हो गया, विहेते गोलोक भाया। तो ऐसा घर बनाना चाहिए। घर का सही अर्थ है वो स्थान जहां व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को बड़ी आसानी से कर सके। और अगर वो नहीं है तो फिर वो केवल ईंट और पत्थर से बनी हुई इमारत है। तो इमारत में मत रहिए, घर में रहिए, ये आवश्यक है। तो इसीलिए मथुरावास कहा गया। ठीक है, तो अब इनका प्रमाण देंगे रूप गोस्वामी अगले अध्यायों से। तो अब हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबको, आप में किसी को कोई शंका हो तो आप हाथ उठा सकते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आया तो इसको प्रश्नोत्तर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 7वां अध्याय, माता जी 7वें अध्याय में प्रारंभ में पढ़िए, प्रमाणिक गुरु की शरण जाना। पढ़ूं प्रभु जी? और कोई पढ़ेगा अभी? स्मित राधिका माता जी पढ़िए। स्मित राधिका माता अनम्यूट करके पढ़िए भी, अलग अलग लोग पढ़े, लेकिन पैराग्राफ वाइज ऑप्शन मिलेगा। हाँ जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये 6ठे अध्याय में से एक मेरे को छोटा सा क्वेश्चन था। ये जो लिखा है, शुरू के अंग बताए हैं, उसमें वट वृक्ष की पूजा बताई है, उसमें तुलसी जी का नाम नहीं है, तो इससे हम क्या समझें?
आगे आएगा विस्तार में जब हम लोग जा रहे हैं तो स्कंद पुराण में ये लिखा गया है कि तुलसी, आंवला या किसी वृक्षों को जल अर्पित करे। तो विस्तार में आ रहा है, तुलसी का नाम है ओके प्रभु जी। और आप ही पढ़ेंगे अभी। हाँ जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न शुरू है। से पढ़ना है प्रभु जी। कोई बोल प्रामाणिक रहे हैं, गुरु किसी की को शरण प्रश्न में है? जाना। प्रभु जी, एक प्रश्न एक है। सेकंड रुकिए माता जी, एक प्रश्न है। हाँ जी प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया श्रीमद् भागवत का श्रवण, तो हाँ जी। अगर हम हियरिंग नहीं कर पाए और रीडिंग किए श्रीमद् भागवत, तो सेम माना जाएगा कि हियरिंग करना जरूरी है? वैसे एक दृष्टि से दोनों सेम, एक दृष्टि से, क्योंकि जो कोई भागवत बोल रहे हैं तो वो भी पढ़ते हैं प्रभुपाद के तात्पर्यों को और फिर आपको उसको समझाते हैं। लेकिन श्रवण करना अच्छा है, क्योंकि श्रवण करने से क्या होता है कि हम उन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। जब हम अपने आप पढ़ते हैं तो कई चीज़ें हमें समझ नहीं आती, कई चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। तो अगर सुविधा हो तो श्रवण भी और पढ़ना भी दोनों आवश्यक है। तो ऐसा नहीं कि केवल श्रवण कर लिया तो हम पढ़ेंगे नहीं और पढ़ लिया तो श्रवण नहीं करेंगे। दोनों आवश्यक है, पढ़ना भी चाहिए और अन्यों से सुनना भी चाहिए। केवल हम पढ़ते रहेंगे और अन्यों से नहीं सुनेंगे तो अहंकार बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग केवल अन्यों से सुनते रहेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, तो फिर कई चीजें हमारी मिस हो जाएंगी। हम भागवत पढ़ना, प्रभुपाद ने इतने ग्रंथ लिखे हैं इतनी मेहनत से, तो पढ़ना भी है। इसीलिए दोनों आवश्यक हैं, प्रयास करना चाहिए दोनों का। ठीक है प्रभु। ओके, यहाँ एक दो हाथ उठ रहे हैं। कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पे जो 10 नियम दिए गए उसमें एक दिया गया कि बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा है मंदिर में अगर अर्चा विग्रह के पूजन में विविध अपराध से बचना चाहिए। तो जैसे अर्चा विग्रह के अपराध के बारे में इतना हमें पता तो नहीं है, जैसे हम करते हैं तो वो तो होते ही होंगे हमसे, तो कैसे, कहाँ से पढ़ें और कैसे जानकारी लें? हाँ, 8वें अध्याय में ये सारे अपराध दिए, अभी हम लोग आ रहे हैं। तो 8वां अध्याय में सारे अपराध दिए हुए हैं जो अर्चा विग्रह के प्रति हम करते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अभी आ रहा है, थोड़ा देर बने रहिए। और पहला प्रश्न आपका था किस विषय में था कि मंदिर बनवाने के, तो वो भी प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वो मंदिर किसको बनवाना चाहिए और कब नहीं बनाना चाहिए। अभी आएगा, थोड़ा देर रुकिए। हाँ, बरसाना ईशानी माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो 5 मुख्य बताए गए हैं जो सबसे जरूरी, उसमें अर्चा विग्रह की पूजा के बारे में बताया गया है। लेकिन कई बार कई वरिष्ठ भक्तों से भी मैंने सुना है, वो बताते हैं कि घर पे अर्चा विग्रह नहीं रखने चाहिए क्योंकि फिर प्रचार में समय नहीं मिलता, उनमें समय चला जाता है और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, ऐसा कुछ डराते रहते हैं। उनको क्या जवाब दें? डराते ऐसा है कि एक नियम जरूरी है कि हम अपने अधिकारियों से सलाह कर कर ही कोई चीजें करें। तो अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि आपके लिए अभी प्रचार जरूरी है, अभी अर्चा विग्रह की सेवा जरूरी नहीं है, तो ठीक है, तो हमें नहीं लाने चाहिए। लेकिन अगर अधिकारी सोचते हैं कि ठीक है अब आप ला सकते हो, तो लाने चाहिए। और जहाँ तक समय का है, ये तो हमारे ऊपर है एडजस्ट करना। हमारे कई वरिष्ठ सन्यासी हर रोज विग्रह की सेवा करते हैं और दिन भर प्रचार भी करते हैं। और ऐसे वरिष्ठ सन्यासी हैं जो दिन भर प्रचार करते हैं लेकिन कभी अपनी अर्चा विग्रह की सेवा को छोड़ते नहीं। और कुछ सन्यासी हैं जिनसे एक बार पूछा गया हमारे एक सन्यासी से कि महाराज सब लोग, सारे सन्यासियों के विग्रह होते हैं, आपके विग्रह क्यों नहीं है? उन्होंने अपनी जपमाला निकाल के दिखाई, मेरे ये विग्रह है, मैं इनकी पूजा करता हूँ। तो हर एक का अलग अलग मूड है। लेकिन हाँ, अब मूल बात है हमें अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए और पूछ कर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर आपकी सेवा में समय ज्यादा जा रहा है तो फिर जैसे हमने बताया ना, सन्यासी ने कहा जप करना ये मेरा विग्रह सेवा है, तो फिर हमारे लिए प्रचार विग्रह सेवा हो जाएगी। ठीक है।
हरे कृष्णा। यस माता जी, आगे पढ़िए, सारे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आ जाएंगे। हाँ जी प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम 11.3.21 महाराज निमि से प्रबुद्ध कहते हैं, हे राजन, आप इसे निश्चित समझें कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। यह सोचना मेरी भूल है कि यहाँ सुख है, क्योंकि यह जगत क्लेशों से ही पूर्ण है। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क के द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए और अन्यों को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त कर सकना चाहिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है, उन्हें प्रामाणिक गुरु समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जिससे वह अपने को आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा सके। ओके, सो ये भागवत का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। इनमें ये श्लोकों में 21वां श्लोक जो है बड़ा प्रसिद्ध है। आप में से कोई बता सकते हैं कौन सा श्लोक है ये? हम ही बता देते हैं। ये श्लोक है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसंश्रयम्। तो इसमें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, और साथ ही साथ आगे के श्लोक में गुरु की योग्यता दी गई है। कौन है गुरु, उसके क्या लक्षण है, क्या योग्यता है। तो यहाँ पहला है कि उसको शास्त्रों के सार का ज्ञान होना चाहिए और दूसरों को उस ज्ञान को वो समझा सके। तीसरा है उसने भगवान की शरण ली होनी चाहिए, मतलब भगवान का भक्त होना चाहिए। सारे भौतिक चीजों को त्याग देना चाहिए, भौतिक चीजों को अलग रखकर तब वो भगवान की पूर्ण शरण में गया है, ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक को स्वीकार करना चाहिए। और उसका आचरण कैसा होना चाहिए? उसका आचरण होना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं, और विशेष करके भक्ति के जो नियम हैं उनको। और उसका जो चरित्र है, ये सारा वर्णन आगे किया गया है, तो उसका जो चरित्र है वो एकदम बेदाग होना चाहिए, कोई संशय नहीं हो उसके चरित्र में। और उसने अपनी जो 6 शत्रु हैं, अपनी इंद्रियों को जीत ले, और जो 6 शत्रु हैं उनको जीत ले, या दूसरे शब्दों में 6 इंद्रियों को जीत ले। 5 इंद्रियां और मन, मन षष्ठानी इंद्रियाणी। तो ऐसे व्यक्ति को हम गुरु स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पढ़िए माता जी। गुरु से दीक्षा लेना और उनसे उपदेश प्राप्त करना। प्रबुद्ध मुनि ने राजा से आगे इस प्रकार कहा, हे राजन, शिष्य को गुरु रूप में नहीं अपितु भगवान और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, शिष्य को चाहिए कि गुरु को ईश्वर रूप माने, क्योंकि गुरु कृष्ण का बाह्य स्वरूप होता है। इसकी पुष्टि हर शास्त्र में हुई है, और शिष्य को चाहिए कि गुरु को इसी रूप में स्वीकार करे। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु से अत्यंत गंभीरता एवं आदर पूर्वक श्रीमद् भागवत सीखे। श्रीमद् भागवत का श्रवण एवं प्रवचन ऐसी धार्मिक विधि है जो मनुष्य को भगवान की सेवा तथा प्रेम के पथ तक ऊपर ले जाती है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वर्णन है, भागवत से ही कंटिन्यू हो रहा है, कि गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मतलब शिष्य को गुरु रूप में नहीं, लेकिन भगवान और परमात्मा के प्रतिनिधि रूप में स्वीकार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने जब पहली बार दीक्षा दी तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद, अब उनको तो कुछ पता नहीं था, फर्स्ट टाइम हुआ था, तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद अब हम आपके साथ कैसे आचरण करें? अभी तक तो हम ऐसे ही जो भी आकर आपसे पूछ लेते थे, कैसे हमें आपको देखना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा, भगवान की तरह। तो सब लोग घबरा गए कि प्रभुपाद अपने प्रवचनों में कहते हैं कि जो अपने आप को गॉड, जीओडी गॉड कहता है, वो डॉग है, डीओजी डॉग है। और ये यहाँ प्रभुपाद ने कहा भगवान की तरह। तो प्रभुपाद चले गए ऊपर। अब ये लोग सब आपस में इधर उधर देख रहे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आया। फिर सब गए प्रभुपाद के बाद और उन्होंने पूछा, प्रभुपाद ऐसे कैसे आपने कहा कि भगवान की तरह?
प्रभुपाद ने समझाया कि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान नहीं होता, और इसीलिए उनका भी आदर भगवान की तरह ही करना चाहिए। तो यहाँ पर इसी चीज को लिखा गया है। और प्रभुपाद समझा रहे हैं कि क्या चाहिए मनुष्य को, चाहिए कि गुरु से अत्यंत गंभीरता एवं आदर पूर्वक श्रीमद् भागवत सीखे। तो गुरु को कैसे स्वीकार करना चाहिए? ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, और उनसे भागवत सीखनी चाहिए। और भागवत का श्रवण एवं प्रवचन ऐसी धार्मिक विधि है, प्रभुपाद देखिए क्या लिख रहे हैं, कि मनुष्य को भगवान की सेवा तथा प्रेम के पद तक ऊपर ले जाती है, केवल अगर कोई भागवत का श्रवण और कीर्तन करता है। प्रवचन मतलब कीर्तन। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज है गुरु से दीक्षा लेना। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़िए। मैं गुरु से आगे वाला पॉइंट ना प्रभु जी? हाँ, श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु से दीक्षा लेने के विषय में श्रीमद् भागवत में 11.17.27 भगवान श्री कृष्ण का कथन है, हे उद्धव, गुरु को मेरा प्रतिनिधि ही नहीं अपितु साक्षात मेरा स्वरूप ही मानना चाहिए। उसे कभी भी सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए, न ही सामान्य पुरुष की भांति उससे द्वेष रखना चाहिए। गुरु को सदैव भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए और उसकी सेवा करने से सारे देवताओं की सेवा हो जाती है। तो गुरु में अविचल श्रद्धा होनी चाहिए, मनोवृत्ति होनी चाहिए कि शिष्य की कैसे वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेगा गुरु से। ऐसी मनोवृत्ति रखे कि गुरु की प्रसन्नता उसके जीवन का आधार है। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिया आर न करी हमनी आशा। तो किस प्रकार श्रद्धा होनी चाहिए? तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उसको केवल प्रतिनिधि नहीं, उसको साक्षात मेरा स्वरूप मानना चाहिए। मतलब जैसे भगवान में कोई दोष नहीं होते हैं, ऐसे ही गुरु में भी कोई दोष नहीं होते हैं। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि अगर लोहा अग्नि में जाता है तो वो भी अग्नि के गुणों को प्राप्त कर देता है। लोहा अग्नि नहीं है, लेकिन लोहे और अग्नि में कोई भेद नहीं रह जाता। आप जो कार्य अग्नि से कर सकते हैं वही एकदम लाल लाल लोहे से उससे आप कर सकते हैं। तो इसीलिए इसी प्रकार से यहाँ गुरु और भगवान का वर्णन है, क्योंकि गुरु भगवान के संपर्क में है, इसीलिए उनके अंदर कोई दोष नहीं रह जाता, उनके अंदर कोई त्रुटि, कोई कलमश नहीं रहता। इस प्रकार से हमें गुरु को देखना चाहिए, उन्हें सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब सामान्य व्यक्ति मानते हैं तो हम उनसे उसी तरह आचरण करते हैं। लेकिन जब हमें उन्हें भगवान का प्रतिनिधि या भगवान के ही समान मानते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव, तो ये कहा गया है कि जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे उनको मानते, वैसे ही गुरु को माने। तस्यैत कथितम अर्थम प्रकाशन्ते महात्मा। तो फिर उनको शास्त्रों का सार प्रकट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे पढ़िए। साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण। स्कंद पुराण में सलाह दी गई है कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्व आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करे, क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और शोक करने या अपनी उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं रह जाती। ब्रह्मामल शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी, उल्टे वह भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग शुरुआत में भी चर्चा कर रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेश का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है तो अपने कार्यों में प्रगति नहीं मिलेगी और वो अन्यों के मार्ग में भी विघ्न खड़ा करेगा। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधिम विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में और अन्यों के जीवन में अगर उत्पात नहीं लाना है तो हमें शास्त्रों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। और जो नहीं करते हैं, आगे प्रभुपाद समझा रहे हैं,
वे सहजिया कहलाते हैं। सहजिया मतलब जो भक्ति को बड़ा सहज ले लेते हैं। तो हमें जो हमारे वांछित फल हैं भक्ति के, वो कैसे मिल सकते हैं? केवल जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्गदर्शन में चलते हैं या उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं, नहीं तो हम प्रगति नहीं कर सकते। तो गोस्वामी बताते हैं कि ये जो भक्ति का पथ है या ये साधु वर्तमान साधु के पद चिन्हों पर चलना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वो पथ जो नियम, शास्त्रों के नियम के आधार पर बना है, उसे पथ कहते हैं, मतलब उसको पालन करना। तो प्रभुपाद यहाँ आगे सहजिया और बुद्धिस्ट लोगों का, जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। एक तरफ सहजिया हैं जो भक्ति को बड़ा सहज ले लेते हैं। आप में से कोई मिले हैं किसी सहजिया भक्त से? वृंदावन में बहुत सारे मिलेंगे आपको। वृंदावन भगवान का भी स्थान है और सबसे ज्यादा असुर वृंदावन में ही आए थे जब श्री कृष्ण थे। तो आज भी वही है। तो वहां पर भी आपको सहजिया भी मिलेंगे, सारे लोग मिलेंगे वृंदावन। तो सहजिया क्या है? बड़ा सरल ले लेते हैं भक्ति। और दूसरी ओर है बौद्ध धर्म का पालन करने वाले, जो शास्त्रों को नकार देते हैं। जैसे भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने कहा शास्त्रों का पालन की आवश्यकता नहीं, अहिंसा परमो धर्म, बस। अभी तो वो लोग वो भी नहीं करते हैं, अहिंसा परमो धर्म भी पालन नहीं करते, तो उन्होंने शास्त्र नकार दिए। तो ये वो समझ नहीं पाए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो कहा वो भ्रमित करने के लिए था, लोग गलत उपयोग कर रहे थे शास्त्र का, तो इस कारण से उन्होंने कहा। इस चीज को प्रभुपाद समझाते हैं कि अंत में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान बुद्ध पतित लोगों को वेदों की ऐसी मिथ्या व्याख्या से दूर रखने के लिए आए। यही नहीं, भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया, जिससे वे उनका अनुसरण करें और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति के चंगुल में आ जाएं। तो एक धोखा देने के लिए एक अलग मार्ग दिया। लेकिन हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को नकारने के लिए कहा। ठीक है, अगला पढ़िए। शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि सहजिया और शुद्ध भक्तों में बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है। सहजी और शुद्ध भक्तों में थोड़ा सा समुद्र का अंतर होता है। हाँ, लेकिन वो दिखने में थोड़ा सा ही अंतर होता है। बिल्कुल नहीं, किसने कहा आपको? अब दिखने की बात अलग है। दिखने में तो हम भी आपको भक्त दिख रहे होंगे, तो ऐसे दिखने में कोई भक्त नहीं बनता है दिखने से। आपका अगर ये कहना है कि सहजिया और शुद्ध भक्त में आचरण में थोड़ा सा ही अंतर होता है, नहीं प्रभु जी, अगर हम उनको देखते हैं तो उनका जो भाव हमको दिखाई देता है, मतलब अंदर से तो बहुत समुद्र जितना फर्क है, लेकिन जो ऊपर से हमें दिखाई दे रहा है वो करीब करीब एक जैसा होता है। हमें किसी को भक्त तब स्वीकार करना चाहिए, दिखने में ठीक है, हम आदर कर सकते हैं किसी को देखकर। आदर तो रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहा है कि जो कृष्ण का नाम ले, जिसके वो, उसको भी आदर कर दीजिए, मन से आदर करना चाहिए। कृष्ण यस्य कीर्तम मन साद्रियेता, अगर वो कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो ठीक, मन से आदर हम उनका करते हैं। लेकिन हम भक्त किसको मानते हैं? जब भी हम किसी को भी सड़क पर मिले तो हम भक्त नहीं मानते, शुद्ध भक्त। तो दिखने से कोई शुद्ध भक्त नहीं पहचाना जाता। हम कैसे मानते हैं? पहली चीज हम देखते परंपरा में है या नहीं। शुद्ध भक्त है या नहीं वो तो हम बाद की बात करेंगे, बाद में देखेंगे कि शुद्ध भक्त है कि नहीं। पहली योग्यता है परंपरा में है कि नहीं। सहजियाओं की कोई परंपरा ही नहीं होती है, उन्होंने अपनी परंपरा चला रखी है, या वो अपने ही एक परंपरा होती है, एक आचार्य होते हैं। तो पहली चीज इसीलिए। हाँ, आपका कहना ये है अगर कि जैसे दिखने में अच्छे से तिलक लगा के वो लोग भी रखते हैं, बड़ी बड़ी माला लेकर चलते हैं, धोती कुर्ता धारण करते हैं, तो ऐसे दिखने में लगते हैं, तो ये शुद्ध भक्त को नहीं पहचानने के लक्षण। तब इसका अर्थ ये है कि हमें शुद्ध भक्त को पहचानने के लक्षण पता नहीं। तो इसीलिए किसी को भी आप देखें ऐसे तो मन से आदर कर दीजिए। कृष्णेति यस्य गिरितम मन साद्रियेता, क्योंकि वो कृष्ण का नाम ले रहे हैं। लेकिन उनका संग करना, उनसे कुछ सुनना
उनकी सेवा करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है माता जी। जानवी प्रिय माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपने हरे कहा सहजियास की कोई परंपरा नहीं होती है, क्या हम भाई इस्कॉन में भी कुछ सहजियास को देखते हैं? इस्कॉन में अगर देखिए ऐसा है कि परंपरा नहीं होती है, मतलब क्या है कि वो लोग परंपरा का पालन नहीं करते हैं। और अगर इस्कॉन में रहकर कोई उस परंपरा का पालन नहीं कर रहा तो वैसे तो उसको इस्कॉन वाला माना ही नहीं जाना चाहिए। केवल मंदिर में आने से, केवल या फिर दीक्षा लेने पर भी, श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने दीक्षा ली प्रभुपाद से और कुछ ही दिनों बाद वो छोड़कर, अगले दिन ही छोड़कर चले गए, गलत काम करने लगे। तो भक्तों ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद ये तो आपके दीक्षित भक्त, इसको तो मतलब शुद्ध हो जाना चाहिए, आपने दीक्षा दी है। प्रभुपाद ने कहा मैंने कभी उसको दीक्षा दी ही नहीं, या उसने दीक्षा ली ही नहीं। उसने दीक्षा नहीं ली, अरे सबके सामने उसने माला ली थी, वो क्या है? तो उसने दीक्षा लेने का अर्थ है नियमों को स्वीकार ही नहीं किया। तो अगर कोई इस्कॉन में भी हमें सहजीय भाव दिखाई देता है किसी का भी, तो हमें जानना चाहिए कि इसका अर्थ है अगर हम उनको प्रभुपाद की शिक्षाओं से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फिर हमें स्वीकार करने की वो भी आवश्यकता नहीं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। मैंने बहुत पहले एक बार श्यामानंद पंडित का स्टोरी पढ़ा था। उसमें आया था कि जब वो उस भाव में थे, जब उनको नुपुर मिला राधा रानी का या गोपी का, तो उनके गुरु ने उनको कहा था कि तुम सहजिया बन रहे हो इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, जबकि वो ऐसा नहीं था। तो ये पढ़ के मुझे लगा था कि शुद्ध भक्त और सहजिया बहुत सिमिलर दिखाई देते हैं। कल जिस समय श्यामानंद प्रभु को ये नूपुर प्राप्त हुआ था, वो वृंदावन में थे और वे आए थे पढ़ने के लिए। किसके अधीन पढ़ रहे थे आपको पता है? श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, किसके अधीन पढ़ रहे थे? जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी के अधीन। जब जीव गोस्वामी के अधीन रह रहे हैं तो सहजिया कैसे हो सकते हैं? हाँ, इसीलिए ये चीजें कई जो वर्णन होते हैं वो लोक प्रचार, लोक कथाएं होती हैं। तो हम लोग श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य या इन सबको क्यों इतना महान मानते हैं? उनके गुरु ने ऑलरेडी भेज दिया था पहले ही जीव गोस्वामी के पास, त्याग नहीं किया था, उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा था कि और अच्छे से शास्त्र पढ़ो। तो उस समय वृंदावन में उनके अधीन रह रहे। ये वर्णन है। और अगर गुरु ने कहा भी, चलिए इस बात को लेते हैं कि गुरु ने कहा कि तुम सहजिया भाव प्रकट कर रहे हो, तो ये सही है। जैसे अभी अभी माता जी ने प्रश्न किया था कि इस्कॉन में भी क्या हम लोग देखते हैं, तो ये हो सकता है किसी के मन में वो आ जाए, तो गुरु का कर्तव्य है उसको रोकना कि अगर तुम्हारे अंदर ये है तो फिर ये भाव सही। तो सहजिया भाव का अर्थ है जहां हम अपने परंपरा का सही दृष्टि से पालन ना करें। इस्कॉन में रहकर भी अगर हम इस्कॉन के नियमों का पालन ना करें, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण देते हैं कि इस्कॉन में कोई भक्त हैं, अच्छा प्रवचन करते हैं, कुछ कथा वथा करते हैं, लेकिन वो प्रभुपाद की शिक्षाओं से बोलते नहीं है। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है उनका कुछ वो इधर उधर का कीर्तन सुनना या ये करना, लेकिन इस्कॉन में उसको प्रमाणिक नहीं माना जाता, क्योंकि वो परंपरा से फिर हम विमुख हो रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ रहकर हमारा ज्ञान निश्चित बढ़ जाएगा। धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट आगे क्या है? साधु पुरुषों का हो गया। शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। तो साधु पुरुषों का हम लोग वर्णन कर रहे थे कि कैसे वो वर्णन है, उसको सद्धर्म परीक्षा कहते हैं। साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना और अब पूछना, जिज्ञासा करना शाश्वत धर्म सिद्धांतों के विषय में, तो ये है। ठीक है, पढ़िए मत। नारदीय पुराण में कहा गया है, जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार रहना। पद्म पुराण में उल्लेख है,
जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है, उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। अभी तीर्थ आपके स्थान मन में में निवास। प्रश्न आएगा कि हम लोग तो इतने गंभीर हैं लेकिन हमारे कार्य अभी तक पूरे हुए ही नहीं, और यहाँ लिखा है अविलंब पूरे होंगे। नारदीय पुराण, अविलंब मतलब बहुत बिना देर जल्दी, लगे, बहुत जल्दी। हाँ बिना देर के, कोई विलंब नहीं होगा। और यहाँ तो 25 साल हो गए, और कितना विलंब होगा। तो यहाँ इसीलिए आगे लिखा है कि जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को गंभीरता से स्वीकार किया। यहाँ महत्वपूर्ण विषय या शब्द है गंभीर। कितने गंभीर हैं हम भोग को त्यागने के लिए और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए, ये महत्वपूर्ण बात है। तो भक्ति में गंभीरता हमारे भक्ति में प्रगति का लक्षण है। जितना गंभीर हो भक्ति में, तो गंभीरता क्या है, किसे गंभीरता कहेंगे? 16 माला जप करना क्या गंभीरता नहीं है? 4 नियम पालन करना क्या गंभीरता नहीं है, जो हम लोग पिछले कई साल से कर रहे हैं? इससे ज्यादा और क्या गंभीरता चाहिए? गंभीरता ये चाहिए। गंभीरता किसे कहते हैं? गंभीरता ये कोई कार्य नहीं है, ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। हर रोज हर क्षण हमें गंभीरता को प्रकट करना है और उसको बढ़ाना है। हर कार्य में गंभीरता। जितनी गंभीरता हमें अपने बच्चे के पालन में होती है, छोटे से बच्चे को आप पालन करते हो, बड़ा करते हो, तो जितना समय, जितनी गंभीरता आपको उसके लिए है, वो गंभीरता कृष्ण के लिए है क्या हमारे अंदर? आपका अगर संतान बीमार हो जाती है और आपको मंदिर आना है, तो बहुत बीमार है, आप फोन कर देते हो, प्रभु जी आज नहीं आ सकते, मेरी संतान बीमार है, बच्चा बीमार है, नहीं आ सकते। बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, कर्तव्य है। इसे कहते हैं गंभीरता। आप सारे कार्य छोड़ सकते हो अपने संतान के पालन के लिए। छोड़ते ही हैं आप सब। आप सब ने अपने अपने संतानों का पालन किया है, तो छोड़ा है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि गंभीरता होनी चाहिए, तब हमारे सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि हम लोग तो सब कर ही रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहे कार्य पूरे? गंभीरता नहीं। कैसी गंभीरता चाहिए? जैसे बच्चे को आप पालते हैं वो गंभीरता। जैसे धन कमाने के लिए किसी को गंभीरता रहती है। भक्तों से जब कहा जाता है कि मंदिर में समय पर कक्षा में आइए, समय पर नहीं आते हैं, लेकिन ऑफिस में 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, गंभीरता है, क्योंकि पता है कि उससे हमें धन प्राप्ति होगी, उससे हम कुछ आनंद ले सकेंगे, घर चला सकेंगे। तो गंभीरता को हर क्षण हर कार्य में भक्ति के लाना, तब हम ये बड़ी आसानी से अपने कार्य अविलंब पूरे कर सकते। नेक्स्ट है तीर्थ स्थान में निवास। पढ़िए मैडम। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास, 1 मास या 1 पखवाड़ा भी रह लेता है, वह वैकुंठ लोकों का हो जाता है और उसे सारूप्य मुक्ति, नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर का लाभ मिलता है। ब्रह्म तो पुराण में यहाँ कहा गया है। धाम के महत्व को दिया गया है, अलग अलग पुराणों से कोट कर रहे हैं। तो तीर्थ स्थान में निवास का अर्थ क्या है? जब अवसर मिले जाना चाहिए निश्चित, नहीं तो घर को तीर्थ बनाना चाहिए, जैसे हमने चर्चा की। नेक्स्ट पढ़िए माता जी। जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। नारदीय आप लोग पुराण याद में रखिए कि ये ओवरव्यू है और बहुत ज्यादा हर एक पर चर्चा नहीं हो रही है, तो इसलिए हमें आज कम से कम 9-10 अध्याय सारे समाप्त करने। पढ़िए माता जी आगे। नारदीय पुराण में निर्देश है कि यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि न तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए, न भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न न किया जा सके। उदाहरणार्थ यह कहा जा सकता है कि नित्य हरे कृष्ण महामंत्र माला पर कम से कम 1 लाख बार जप किया जाए,
किंतु यदि यह संभव न हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप में कमी कर लेनी चाहिए। लेकिन सामान्यतया 16 से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं ये तो पढ़ लिया कि हाँ लिखा है कि नहीं हो सकता तो कम कर लेना है, तो अभी 16 नहीं हो सकता तो 8 कर लें, 4 कर लें। ये उनके लिए होता है जो भक्ति में प्रारंभ में हम लोग ही लोगों को कहते हैं आप 1 माला कर लो, 2 कर लो। ऐसा थोड़ी है कि पहले दिन ही कोई आता है तो उसको बोले पापी अधर्मी 16 माला नहीं करता बाहर निकल। नहीं, हम कहते हैं कि चलिए आप शुरू तो कीजिए, एक बार आइए पहले मंदिर, 1 माला कर लीजिए, 2 माला कर लीजिए, चलिए ठीक है। लेकिन हमें गंभीर होना है तो हमें कड़ाई से। तो यहाँ ये क्यों उदाहरण दिया गया, कभी कभी भक्त बहुत ज्यादा कुछ नियम पालन ले लेते हैं अपने ऊपर, तो कर नहीं पाते। कि हम हर रोज 2 बजे उठेंगे, 64 माला जप करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे इत्यादि। पुरुषोत्तम महीना आ रहा है, कार्तिक महीना आ रहा है, बहुत ज्यादा ले लेते हैं, उसको कर नहीं पाते। तो फिर जो कर सकते हैं अच्छी तरह से वो भी नहीं होता। जैसे हमने 64 माला का व्रत ले लिया तो हमारा ध्यान केवल नंबर पर है, कितनी बची, अरे अभी 32 बची, कितनी बची, अभी और बची। इससे अच्छा प्रेम से 16 माला करे व्यक्ति, तो उद्देश्य गलत हो जाता है। इसीलिए हमें जितना कर सकते हैं उतना करना है आचार्यों के मार्ग के अधीन। ठीक है। पढ़िए माता जी आगे। सामान्यतया हम अपने शिष्यों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति करते हैं और इसे पूरा करना चाहिए। क्यों लिखा पता है प्रभुपाद ने ये यहाँ पर? क्योंकि ऊपर लिखा कि इसका सामर्थ्य नहीं हो तो कम कर देना है, तो प्रभुपाद को भी पता था कि यही बात मन में आएगी सबकी, 16 माला में कम कर दे, तो उन्होंने लिखा नहीं वो कम नहीं करना। आगे पढ़िए। किंतु यदि कोई 16 माला का भी जाप नहीं कर पाता तो उसे चाहिए कि इसे अगले दिन पूरा कर ले। उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता तो वह अवश्य ही प्रमाद का दोषी होगा। भगवान की सेवा में यह अपराध है। यदि हम अपराध को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन हो, इससे आध्यात्मिक जीवन अग्रसर होगा। तो यहाँ बहुत स्पष्ट किया प्रभुपाद ने, 16 का कम करने का आपको अधिकार नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। प्रभुपाद कितनी बार लिख रहे हैं इसमें, इस व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। और फिर जैसे यहाँ दिए 16 नहीं हो पाए तो अगले दिन कर लेना। प्रभुपाद एक प्रवचन में इसको समझाते हैं और बहुत थोड़ा जोर से बोलते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ये बताया प्रभुपाद ने क्योंकि ये लिखा हुआ है, तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि उसी दिन कर लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कर ले, नहीं तो प्रभुपाद बहुत गुस्से में बोलते हैं, अदरवाइज ही इज अ रास्कल, इतना भी नहीं कर सकता भगवान के नाम का जप। तो ये हमने प्रवचन सुना था बहुत प्रारंभ, तो हमें बड़ा बुरा लगा था ऐसे कैसे कह रहे हैं कि 16 माला नहीं हो गए तो रास्कल। तो ये नियम है, प्रभुपाद कह रहे अपराध है, 16 नहीं। और ये कई भक्तों का, अब ये बात प्रभुपाद ने लिखी है तो हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करना चाहते हैं कि कई भक्तों का ये नियम होता है, 2 माला बच गई, 4 माला बच गई, वो लिखते जाते हैं और पता चला 500 माला तक चली गई हैं, एक दिन बैठकर कर लेंगे, बिल्कुल नहीं होता। तो ये किसके लिए है? ये केवल उन भक्तों के लिए है जिनको इमरजेंसी है। हाँ, कभी नहीं कर पाए, बहुत सेवा थी और वो भी एक दिन केवल। ऐसा नहीं कि उसका आपने लाइन लगा दी है, महीने से इतने रह गए, अब मेरी 500 मालाएं हैं, अब मेरी 800 हैं, एक दिन कर लूंगा, जिस दिन रिटायर होऊंगा उस दिन बैठकर माला ही माला करनी है, तो फिर ये माला कवर हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं। एक दिन किसी बहुत अति विशिष्ट सेवा के लिए अगर आपकी माला रह गई है तो फिर अगले दिन, बस उससे आगे नहीं। पूरे एक लिस्ट मत बनाइए, एक अपना डायरी मत मेंटेन कीजिए कि कितनी माला रह गई हैं, ये नहीं लिखा है प्रभुपाद ने। ठीक है, ओके, आगे पढ़िए माता जी। एकादशी के दिन उपवास करना। हाँ जी गुरु जी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी तो यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि एकादशी का उपवास क्यों करते हैं। एकादशी को भक्ति जननी माधव तिथि कहा जाता है।
तो भक्ति की जननी है और इसलिए इस दिन उपवास करते हैं। उद्देश्य क्या है? उपवास, भगवान के निकट वास कर सकें। ये उद्देश्य ये नहीं है कि उपवास करें, पेट पकड़ कर बैठे रहें, कब होगा कब होगा। इससे अच्छा तो खा पी कर करिए। प्रभुपाद से एक बार एक शिष्य थे, वो प्रचार नहीं करने जाना चाहते थे कहीं पर, किसी स्थान पर। प्रभुपाद बारंबार उनसे कह रहे थे कब जा रहे हो कब जा रहे हो। उनको कोई बहाना नहीं मिल रहा था। उन्होंने आके प्रभुपाद को एक बहाना दिया, प्रभुपाद वहां पर वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता है। प्रभुपाद ने कहा नॉन वेज खाओ, प्रचार करो। इसका अर्थ ये नहीं था कि प्रभुपाद प्रमोट कर रहे थे कि हाँ नॉन वेज खाना, 4 नियम तोड़ना है। प्रभुपाद जानते थे कि ऐसे ही बहाना कर रहा है, जाना नहीं चाहता। प्रभुपाद ने कहा नॉन वेज। लेकिन इसका सिद्धांत क्या है? मेन सिद्धांत उपवास करना है। तो हमें अगर नहीं हो रहा है खा कर करें, लेकिन उपवास करें। उपवास मतलब भगवान के निकट बैठे। तो अगर हमें एकादशी पालन करना, अन्य दिन पालन करने हैं, उसका नियम क्या है? जप ज्यादा हो, श्रवण ज्यादा हो। और इसलिए हम खाते नहीं हैं कि उसमें समय बर्बाद ना हो। जैसे आप लोगों को अगर घर में बनाना पड़ता है तो आप जानते हैं कि कितना समय खाने में बनाने में चला, जितना खाने में नहीं जाता उससे तो कहीं ज्यादा, पता नहीं कितने घंटे आपके बनाने में चले जाते हैं। तो एकादशी का उद्देश्य है उसे बंद करें और ज्यादा समय कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के नाम कीर्तन में, कृष्ण के श्रवण में इसको बिताएं। तो इसीलिए बड़ा सरल बना। लेकिन आजकल, खैर कभी वो एक अलग टॉपिक है, हम लेना नहीं चाहते हैं कि आजकल एकादशी क्या है। आजकल तो प्लान होता है एकादशी का 2-2 3-3 दिन पहले से, क्या बनेगा। पिज्जा बनेगा एकादशी का, पूरी बन जाती है, चपाती, सब मतलब कुछ है ही नहीं, पता नहीं चलता है। गौरांग प्रिय प्रभु याद है ना, आपके घर पर एकादशी पर आए थे, बिल्कुल पता नहीं चला था। राइट, हाँ अभी भी याद है हमें। कभी कभी मौका मिलता है प्रभु जी आपकी सेवा करने का। वो एकादशी अच्छी थी। तो इसीलिए हमें एकादशी पे इतना प्लान नहीं करना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, ताकि हम लोग भगवान का जप अधिक कर सकें। ठीक है, वट वृक्ष को नमस्कार करना। माता जी आपके प्रश्न का उत्तर। जी प्रभु जी। स्कंद पुराण में आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा आंवला के वृक्षों को जल अर्पित करे। उसे चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों का आदर करे और नमस्कार तथा ध्यान द्वारा वैष्णवों की सेवा करे। इन सारे कार्यों से भक्त के पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलों में कमी आएगी। इसमें वट वृक्ष का वर्णन है कहीं पर? नहीं है प्रभु जी। तुलसी है, आंवला है, गाय है, ब्राह्मण है, वैष्णव है, इनका करना है। और टाइटल क्या दिया हुआ है? वट वृक्ष। वट वृक्ष को नमस्कार कर। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना पहले, तो आप लोग दूसरी बार पढ़ रहे हो। आप समझाइए कैसे है ये आप लोग पूरी पूरी बुक पढ़ लेते हो और फिर जो बातें एक पूछे तो कुछ पता नहीं। बताइए आप में से कौन समझाएंगे? ये प्रभु तो जी आप लोग मेरा दूसरी यही बार पढ़ क्वेश्चन रहे हो। था कि आगे भले ये लिखा हुआ है लेकिन पीछे क्यों वट वृक्ष लिखा है मेन पॉइंट में? नहीं, पीछे नहीं, आगे भी लिखा है ना। टॉपिक देखिए, टॉपिक तो वही है, वट वृक्ष को नमस्कार करना। हाँ। और उसके नीचे जो लिखा उसमें वट वृक्ष का नाम ही नहीं। हाँ जी, तो कौन हमारी बताएंगे आप लोग किताब एक्सपर्ट? मेरे पास जो किताब है उसमें लिखा है स्कंद पुराण में आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वह बट, तुलसी तथा आंवला के वृक्षों को जल अर्पित करे। उसे चाहे गायों ब्राह्मणों का आदर करे। मेरे तो लिखा है बट, इसमें मेरे पास ऑडिशन है जो। हाँ, तो वट था वो निकाल दिया गया क्योंकि वो समझा नहीं पा रहे थे कि कैसे वट वृक्ष को करना है। तो खैर उसमें है वट वृक्ष, यहाँ पर आया नहीं, पुराने एडिशन में है वट वृक्ष। तो वट वृक्ष को क्यों कहा गया है? क्योंकि ये, आप 15वां अध्याय पढ़ते हो भगवत गीता का, क्या दिया है उसमें? किसी को श्लोक, पहला श्लोक पता है 15वें अध्याय का? कौन बताएंगे? अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष। ऊर्ध्वमूलम मधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो वट वृक्ष की अगर आप पूजा करोगे तो किसकी पूजा कर रहे हो? और भौतिक जगत की पूजा करते हैं। और वो इसलिए बताया गया है क्योंकि वो वृक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। उसकी तुलना इस संसार से की गई है और इस संसार से बाहर निकलने में भी वो मदद करता है, क्योंकि उसकी जो पत्तियां बताई गई हैं, वेदों के छंद बताए गए हैं। तो
के लिए उसकी पूजा की जाती थी और ये पहले से प्रथा है, तो इसलिए उसको लिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ मूल है तुलसी की पूजा करें। 5 चीजों को यहाँ दिया गया है, तुलसी की, आंवले की, गाय की, ब्राह्मणों की और वैष्णवों की। तो केवल वट वृक्ष की नहीं करें, उसके ऊपर धागा बांध दिया तो हो गया जीवन सफल। ये 5 चीजें बताई गई हैं, तो लोग वो सब नहीं पढ़ते हैं, बस एक चीज ले लेते हैं। तो अगर आप तुलसी की पूजा कर रहे हो, गायों की कर रहे हो, ब्राह्मणों की कर रहे हो, वैष्णवों की, जब भी अवसर जिसका मिलता है तो ठीक है। ऐसा नहीं कि रोज एक एक को पकड़ कर आपको लाना 5 पूरे हुए, जब अवसर मिले तो करना चाहिए। ओके नेक्स्ट, हमने सोचा था आज 9 अध्याय 10 तो कर लेंगे, आप लोग तो 8 पे भी नहीं पहुंचने दोगे। अब हम बिल्कुल बोलेंगे नहीं। अब भक्तों का संग त्याग, बोलिए मत, पढ़िए। अच्छा, इसको ज्यादा पढ़ना नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए, हम ही समझाते हैं, आप पढ़ोगे तो बहुत समझ आएगी। तो अभक्तों का संग त्याग करना है। महाप्रभु से पूछा गया कि वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु ने क्या कहा? हाँ? जिसको देखकर कृष्ण की याद आए। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत्संग त्यागना है, ये वैष्णवों का आचार है। तो फिर आगे भक्तों की श्रेणियां इत्यादि उन्होंने बताई। तो यहाँ पर 2 जगह से, कात्यायन संहिता और विष्णु रहस्य से बताया गया है कि अगर कोई लोहे के पिंजड़े में धधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। मतलब आपको अगर अभक्तों का संग मिल रहा है तो आप एक लोहे के पिंजड़े में चारों तरफ आग लगा के बैठ जाओ, बाहर नहीं निकल पाओ, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभक्तों का संग नहीं करो। विष्णु रहस्य में कहा गया, मनुष्य भले ही सर्प, व्याघ्र या मकर, मकर मतलब वो मगरमच्छ का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति ना करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक हैं और भौतिक इच्छा के वश। 2 तरह के लोगों का वर्णन है, एक जो अभक्त हैं और दूसरे जो देवताओं के उपासक या भौतिक इच्छा के हैं। इन दोनों का संग हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो चेतना है, वो दूषित हो सकती है और हम भगवान की ओर बढ़ने से, भले ही भगवान की ओर ना बढ़े, लेकिन हम फिर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट, मंदिर बनाना। किसी ने प्रश्न किया था मंदिर बनाने चाहिए कि नहीं। अयोग्य शिष्य ना बनाना, पढ़िए माता जी, आपको अब थोड़ा पढ़ने देंगे। हाँ जी, अन्य आदेश यह है कि और भले ही और भी ना हाँ जी, अयोग्य शिष्य ना। और भी कोई लोग पढ़िए। कविता माता जी आप अगर और पढ़िए। कोई पढ़ना चाहते हैं। कविता माता जी आप पढ़िए, आप पे प्रश्न था। माता जी अनम्यूट करना। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हो, किंतु ऐसा कुछ न किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उसके लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य का अनुग्रहित हो। इसी तरह मनुष्य न तो नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए, न ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में उत्साह दिखाए। मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली हो। व्यवहारत यदि कोई भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यान पूर्वक पढ़े तो उसे कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने की आपको, हाँ सॉरी, आपको अपने इसका प्रश्न का उत्तर मिल गया? नहीं प्रभु जी, अभी भी ठीक से समझ में नहीं आया। और समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी तक समझाया नहीं प्रभुपाद ने। ओके, आगे हम पढ़ते हैं जो प्रभुपाद ने लिखा है आपको समझाने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति को मंदिर बनाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आने वाले आचार्यों के जीवनों से देखते हैं कि मंदिर बनाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाते थे, किंतु यदि कोई आकर कुछ सेवा करना चाहेगा तो वह संकोची आचार्य ऐसे सेवकों को बहुमूल्य मंदिर बनाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। उदाहरणार्थ, सम्राट अकबर के सेनापति महाराज मान सिंह ने रूप गोस्वामी की सेवा करनी चाहिए तो उन्होंने उसे गोविंद जी के लिए काफी लागत वाला विशाल मंदिर बनाने की आज्ञा दी। तो इस तरह गुरु को चाहिए कि वह मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले, किंतु यदि किसी के पास धन है और वह इस धन को कृष्ण की सेवा में खर्च करना चाहता है तो रूप गोस्वामी जैसे आचार्य को चाहिए कि भक्त के धन का सदुपयोग भगवान की सेवा हेतु एक सुंदर मूल्यवान मंदिर बनाने में करा दे। तो ये यहाँ पर
प्रभुपाद लिखते हैं। आगे भी लिखते हैं प्रभुपाद कि गुरु को तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर मंदिर के भवन बनाने के लिए उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, उसका सर्वोपरि कार्य धर्मोपदेश होना चाहिए। तो हम लोग मंदिर क्यों बनाते हैं? अगर यहाँ पर ये लिखा गया है, प्रभुपाद ने उत्तर दिया है कि सन्यासी जो है उसको अपना सन्यास का कार्य छोड़कर, धर्मोपदेश छोड़कर फिर जाकर धन इकट्ठा करना, पैसा कमाना और मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, उसके अनुयायियों में, उनके पालनकर्ता में लोग हैं जिनके पास धन है, वो वैसे भी बेकार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको उन्हें मंदिर बनाने में लगा देना चाहिए। तो मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या होता है? पहली चीज, लोगों के धन को शुद्ध करना। दूसरी चीज, आने वाली पीढ़ी के लिए या उस समय के भी समाज के लिए एक ऐसा स्थान प्रदान करना जहां सन्यासी धर्मोपदेश कर सकें। हमारे मंदिरों का उद्देश्य केवल इतना है कि हम लोगों को श्रवण और कीर्तन की सुविधा देते हैं, जिससे फिर उनके हृदय में भक्ति अपने आप संचारित होती है। तो इसलिए मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? हालांकि ये नियम है नहीं बनाने चाहिए बड़े बड़े। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं, हमारा क्या, हम तो पेड़ के नीचे बैठकर जप कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, लेकिन कौन आएगा? और आप देखिए आज के समय में अगर जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं, लोग बहुत कम जाते हैं, जाते भी हैं तो बाहर से ही घंटी बजा के चले जाते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े विशाल मंदिर होते हैं, लोग जाते हैं, समय बिताते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और भक्त बनते हैं। तो मंदिर बनाना एक दृष्टि से यहाँ लिखा है कि बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए, सही है, लेकिन लोगों के धन को शुद्ध करना ये भी भक्त का कर्तव्य है। दूसरा चीज, प्रचार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज, श्रवण कीर्तन के लिए एक स्थान प्रोवाइड करना है। चौथी चीज, जो भक्त जुड़े हैं उनके लिए एक सेवा का स्थान देना है, जहां वो आकर हृदय से, नियम से, कड़ाई से पालन करें। जैसे घर में भी आप करते हो, लेकिन घर में नियम पालन नहीं होता। लेकिन यही सेवा अब हम लोग जब आप लोग मंदिर में करेंगे, और बहुत जल्द आपके यहाँ तो मंदिर बनने वाला है, राधा चरण प्रभु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, वैसे राधा चरण प्रभु प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी मंदिर का निर्माण होगा। तो जब मंदिर निर्माण होगा और आप लोग उसमें जाकर सेवा करोगे, तब ऐसी सेवा नहीं होगी कि किसी भी समय जाकर, कभी 2 बजे राजभोग लग रहा है, कभी 1 बजे लग रहा है, कभी भगवान को 11 बजे ही खिला दिया क्योंकि हमें जल्दी जाना है। सब ऐसी सेवा नहीं होगी। तो इसलिए मंदिर वो भी स्थान है जहाँ हम कड़ाई से नियमों के पालन को सीखते हैं। इसलिए मंदिर की बहुत आवश्यकता है। माता जी, प्रश्न का उत्तर मिला आपके? जी प्रभु जी। थैंक यू। ओके, आगे नेक्स्ट। ओके, 3 ही हैं, जल्दी से पढ़ते हैं। सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में संभाव। पद्म पुराण में एक कथन है, जो लोग कृष्ण भावना अमृत में लगे हुए हैं उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अपने अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हर बद्धजीव सदैव भौतिकतावादी कार्यों के चिंतन में तल्लीन रहता है। उसे ऐसे विचारों से मुक्त होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कृष्ण भावना भावित अमृत का मूल सिद्धांत है कृष्ण का सदैव चिंतन करना। मनुष्य को भौतिक हानि से विचलित न होकर अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए। भक्त को शोक या मोह के वश में नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण में यह कथन है, जो मनुष्य शोक या क्रोध से अभिभूत होता है उसे हृदय में कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं रहती। तो कृष्ण को न तो शोक पसंद है और न क्रोध पसंद है। तो आपको कृष्ण चाहिए तो इन दोनों को त्यागना होगा। जब तक इन दोनों को रखेंगे, कृष्ण दूर से खड़े देखते रहेंगे। तो ये लिखा है यहाँ पे, उनके हृदय में कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं रहती, कोई चांस नहीं है कृष्ण के प्रकट होने का। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने हृदय से शोक या क्रोध को भगाना है बाहर। तो शोक क्रोध को कैसे भगा सकते हैं? शोक मतलब इच्छाओं पर आधारित होता है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, शोक हो जाता है। और क्रोध, क्रोध भी उसी पर है कि कुछ करना चाहते थे, कुछ बाधाएं आ गई। तो ज्ञान के आधार पर हमें शोक और क्रोध को भगाना चाहिए।
हृदय को शुद्ध करना चाहिए। ठीक है, अब 2 अंतिम हैं और इसके बाद जो 8वां अध्याय है वे आपको कल तक आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसमें केवल नियम दिए गए हैं। माता जी, आपका एक प्रश्न था ना कि क्या अपराध होते हैं, ये 8वां अध्याय ये पूरा अपराध पर है और अधिकतर इसमें से विग्रह के प्रति अपराध। तो आप उसको पढ़ सकते हैं और कोई भी आपको अपराध में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो कल पूछ लीजिएगा। हम उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम कल 9वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। तो ये 2 जो हैं उनको भी आप पढ़ लीजिए माता जी। देवता और किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना, समाप्त करें। देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए। भले ही कोई देवताओं का भक्त न हो, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह उनका अनादर करे। उदाहरणार्थ, एक वैष्णव शिवजी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि वह इन उच्च पदासीन देवताओं का सभी तरह आदर करे। वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य को एक चींटी तक का आदर करना चाहिए। तो फिर शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। पद्म पुराण में कहा गया है, चूंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः वे सदैव पूजनीय है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि देवताओं का सम्मान न किया जाए। तो यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें सीखनी चाहिए। हमारे आंदोलन में हम देवताओं के विरोधी नहीं हैं। देवताओं को भगवान मानकर उनकी पूजा करने के विरोधी हैं। वी आर अगेंस्ट डेमीगॉड वर्शिप, नॉट डेमीगॉड्स। ये ध्यान रखिए। कभी कभी हम लोग देवताओं के विरोधी हो जाते हैं। अरे ये शिव जी का मंदिर है, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा इसमें। ये तो गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी दिखे तो हम प्रणाम नहीं करेंगे। तो यहाँ बहुत स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के विरोधी नहीं बनना है। हाँ, देवताओं को भगवान मानकर उनकी पूजा के हम विरोधी हैं और रहेंगे, क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया भगवान कृष्ण समस्त देवताओं के स्वामी हैं, इसीलिए वो पूजनीय है। तो पूजा कृष्ण की, आदर सबको। देवताओं को क्यों नहीं आदर दें हम लोग। तो इसीलिए कभी ऐसा अवसर भी पड़े कि कहीं आपको जाना पड़े तो आदर देना। अब तो इसका दूसरा प्रश्न आता है कि क्या इसका अर्थ है कि भक्तों को देवताओं के मंदिर जाना चाहिए आदर देने के लिए। अब बात तो है कि आदर देना है, तो फिर क्यों नहीं रोज जाकर शिव जी के मंदिर में प्रणाम करके आए। वैष्णव हैं, गणेश जी के मंदिर में जाएं, दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, जो भी मंदिर हो जाएं। तो क्या भक्त को जाना चाहिए? बिल्कुल। अरे दोनों विरोधाभास बातें हो गई। एक तरफ कह रहे हैं कि आदर देना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। भक्त को मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं देवताओं के? पहला चीज, समाज में गलत उदाहरण प्रस्तुत ना हो कि लोग कहें अच्छा ये कृष्ण के भक्त हैं, ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन देखो ये शिव जी के मंदिर भी जा रहे हैं, ये गणेश जी के भी मंदिर जा रहे हैं। फिर ये कैसे स्थापित कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि केवल कृष्ण ही भगवान है? ये तो खुद ही नहीं मानते। तो गलत प्रचार हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं। और हम लोगों को तो नहीं पता कि हम आदर देने जा रहे हैं, पूजा करने नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए देवताओं के मंदिर नहीं जाते हैं, क्योंकि इससे गलत प्रचार होगा और हम समझाएंगे, समाज में हम एक गलत भावना फैला देंगे। जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारा नियम है, जो हमारा मूल दर्शन है कि कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्ण भी भगवान है नहीं, कृष्ण ही भगवान है, तो वो स्थापित करने में हमें तकलीफ होगी। इसलिए हम ऐसे मंदिरों में नहीं जाते। हाँ, कभी ऐसा अवसर हो कि आपको जाना पड़ जाए, कोई विशेष स्थान पर हैं आप, कोई बड़े प्रसिद्ध स्थान पर हैं और वहां पर आपको जाना पड़ जाए, तो फिर ठीक है, उसने समय के लिए कर लेना चाहिए। लेकिन इसको एक नियम नहीं बनाना चाहिए कि हम रोज जा रहे हैं, शिव जी पर जल चढ़ाएंगे या अन्य चीजें, वो आवश्यक नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि पहली चीज गलत प्रचार होगा, दूसरी चीज हमारी श्रद्धा कमजोर हो सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है जीवन में कष्ट होगा और हम सोचेंगे कि चलो कृष्ण तो कुछ कर नहीं रहे, शिव जी से मांग लेते हैं, शिव जी नहीं कर रहे, गणेश जी से मांग लेते हैं, हमारी श्रद्धा कमजोर हो जाएगी। और तीसरी चीज, हमें शास्त्रों के जो सार हैं
क्या सार है शास्त्रों का? वेदेश्च सर्वेर हमेव वेद्यो, भगवान को जानना ये शास्त्रों का सार है, उससे हम भ्रमित हो सकते हैं। इसीलिए हम देवताओं का आदर निश्चित करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते और उनके मंदिरों में हम नियमित तौर से नहीं जाते। ठीक है, ये आखिरी पैराग्राफ एक पढ़ लेते हैं, फिर किसी के प्रश्न होंगे तो लेंगे। माता जी आखिरी पैराग्राफ पढ़ लें। किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचाना, यह महाभारत का कथन है। जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेही पितृवत आचरण करता है और जिसका हृदय अति विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। कभी कभी तथाकथित सभ्य समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है, किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है। वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव न तो कभी पशुवध का समर्थन कर सकता है, न ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। यस, पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए किसी को। ठीक है, अभी ऐसे करेंगे क्योंकि ये आज मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। शनिवार का थोड़ा डाउट है क्लास हो पाएगी कि नहीं, लेकिन शुक्रवार तक। तो इन 4 दिनों में हमें प्रयास करना है कि 19 अध्याय तक हम इसको कर लें। तो आपसे विनती है कि 8वां अध्याय आप पढ़ लीजिए, और जिसमें अपराध दिए गए हैं, और साथ ही साथ अगर आगे के भी 1-2 अध्याय पढ़ लें और उसमें कोई संशय हो तब उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। नहीं तो हम सोच रहे थे कि जो इन सब के बाद आगे अध्याय आता है 13वां अध्याय, भक्ति के 5 प्रबल रूप, तो उसकी चर्चा हम लोग कर सकें। तो 8 से 12 4 अध्याय अगर आप पढ़ें, उसमें कोई भी संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हम लोग फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। ज्यादा लग रहा है? यस प्रभु जी। अच्छा, तो ठीक है, 8वां, 9वां और 10वां और 11वां पढ़ लीजिए, बाकी 12 ये भी ज्यादा लग रहा है? ठीक है, 8वां और 9वां तो पढ़ लीजिए, बस इससे ज्यादा कमी नहीं। ओके, किसी के प्रश्न हैं? यहाँ एक प्रश्न, शिरो दक्षिणायनी माता जी। ओके, शायद नहीं है। ये किसका है? 222। नहीं, लोग हाथ उठा के कहीं चले जाते हैं, क्या करते हैं? ओके, ये किसका जिन्होंने है? हाथ उठाया कृपया करके बोलिए, अपने को अनम्यूट करके समय न निकालिए, सबका समय भी कीमती है। कृपया जिन्होंने हाथ उठाया बोलिए, कोई जन शुरू कर दीजिए तुरंत। धनंजय गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद करना। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम दस हैं जैसे, तो फैमिली में कभी कभी सूतक या पातक होता है, उस समय पूजा को कैसे करना चाहिए? थोड़ा सा पास आकर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये पूछ रहे हैं, घर में अगर सूतक लगा हुआ हो, बच्चा हुआ हो या कोई डेथ हुई हो, उस समय घर में पूजा इत्यादि कैसे करनी चाहिए, भोग कैसे लगाना चाहिए? ओके, इसलिए हमने कहा कि लोकल पॉलिसी बनानी चाहिए आप सबको इन सब चीज़ों के लिए, ताकि हर बार प्रश्न ना पूछना पड़े कि हर बार कुछ हो तो फोन करें, किसी को पूछें अब क्या करें, इसमें क्या करें। वैसे इस समय में क्या किया जाता है, अगर ऐसे कोई स्थिति है, अशुद्ध समय है, तो फिर उस समय विग्रह की सेवा नहीं रुकती है। भगवान की सेवा नहीं रोकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑल्टर बंद करके 12 दिन 10 दिन पूरा बंद रहे, ना कुछ खिलाना पिलाना। तो उस समय भक्तों की मदद लेनी चाहिए, या तो कोई भक्त आपके घर पर आकर कोई भोग बनाकर लाकर भगवान को अर्पण कर दें, एक बार आरती कर दें, या फिर विग्रह किसी के घर जा सकते हैं जिनके यहाँ पहले से विग्रह हैं, सेवा हो रही है, तो उन लोगों को ज़्यादा बोझा नहीं होगा या उनको पता होगा कैसे सेवा करनी है, तो ऐसे करा सकते हैं। और मान लीजिए कि ऐसी स्थिति है कि कुछ नहीं हो सकता, ना तो कोई उनकी सेवा कर सकते हैं,
ना ही कोई ले जा सकते हैं, और स्थिति यही है कि बस बंद करना होगा, तो फिर आप सेवा कीजिए, कोई चिंता नहीं, फिर बंद नहीं करनी चाहिए इसे। ठीक है, ओके, और कोई प्रश्न? घर में विग्रह नहीं रखे हुए हैं, मतलब कि विग्रह नहीं है, लेकिन छवि है भगवान जी की मंदिर में, तो उसमें क्या छवि है तो कोई, जो भी है छवि भी भगवान का विग्रह माना जाता है। 11वें स्कंद में भगवान ने 8 प्रकार के दिए हैं कि जिससे विग्रह बनते हैं, उनमें एक छवि भी है। तो आपको वही नियम पालन करना चाहिए जो विग्रह के लिए। और कोई प्रश्न? सूतक जैसे कितने दिन का मानना चाहिए, अगर विग्रह की सेवा कोई और कर सकते हैं तो उसको कितने दिन मानना चाहिए? ये क्या पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है एक स्थान पर, प्रभुपाद ने लिखा है इन्हीं नियमों में। ब्राह्मणों को 12 दिन लिखा है। हाँ, ब्राह्मणों को 12 दिन, शूद्र को 30 दिन, क्षत्रिय को है। तो अब आप अपनी स्थिति से मान सकते हैं। तो आप लोग तो ब्राह्मण से ऊंचे हैं, वैष्णव, तो ब्राह्मण के लिए 12 दिन, आपके लिए तो कम होने चाहिए। जो नियम है, पारिवारिक नियम जितने हों उसके अनुसार चल लेना चाहिए, ताकि परिवार वाले भी संतुष्ट हों। तो कम से कम 8-10 दिन, 12 दिन, जो भी जिसके होते हैं उसका ऐसे पालन करना चाहिए। प्रभु जी, मैंने किसी को कंसल्ट किया था, वो मुझे ध्यान नहीं किसको किया था, दे आर ऑल्सो ऑथराइज्ड अथॉरिटी। उन्होंने ये कहा जिनकी हरिनाम दीक्षा हो गई है वो 1 दिन बाद स्नान करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। हाँ, हमने यही बताया कि पारिवारिक चीजें जो होती हैं, कभी कभी परिवार में रहते हुए हम उसको तोड़ नहीं पाते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो लोगों में गलत प्रचार होता है कि अरे ये ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो अगर नहीं है ऐसी कोई व्यवस्था तब वो कर सकते हैं। हमारी मदर, माता जी की, हमारी मदर जो थी उनकी उन्होंने जब देह छोड़ा था, तो हम गए थे। जिस दिन हमने उनका अंतिम संस्कार इत्यादि किया, और अंतिम संस्कार करके फिर हम लोगों ने जहाँ अंतिम संस्कार किया था वो रंगनाथ जी का बहुत सुंदर मंदिर है, भगवान लेटे हुए विष्णु पर। तो हमें किसी ने बताया कि मंदिर पास में ही है, वो सामने मंदिर दिख रहा है। हमने कहा चलो दर्शन के लिए, जस्ट अभी पूरा किया था। तो उन्होंने हमसे कहा अरे लेकिन आपने तो अभी अभी ये संस्कार किया है, तो आप कैसे जाएंगे? हमने कहा शाम को हमारी ट्रेन है और हम तो कल से मंदिर में ही रहने वाले हैं, तो रहते ही मंदिर में हैं, तो फिर क्या होगा, तो कल भी दर्शन करने तो आज ही कर लें, इसमें क्या यहाँ तक आए हैं। तो फिर हम लोग गए थे, दर्शन किए, हमने भगवान की प्रार्थना की, भगवान से अपनी माता जी के लिए कि उनको अच्छी गति प्रदान करें। तो ये ऐसी चीजें हैं, तो इसीलिए स्थिति के अनुसार उसको कर सकते हैं। वैसे वैष्णवों को मूल ये बात होती है कि जो सूतक लगता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, व्यक्ति दुखी रहता है, अशुद्धता होती है, भक्तों के लिए ये सब नहीं है, लेकिन भक्त भी उस तरह के होने चाहिए। तो अगर हमारी दीक्षा भी हो गई है लेकिन किसी की मृत्यु हुई और हम लोग आंखों में आंसू गढ़ के रोए जा रहे हैं हाय हाय, तो वैसे फिर वो भगवान की पूजा नहीं हो सकती उसकी, ये भी आवश्यक है। तो स्थिति के अनुसार कर लेना चाहिए। इसीलिए सूरत में एक मैनुअल बनाइए आप लोग, डीटी वर्शिप की, डीटी वर्शिप एट होम, सब लोग चर्चा कर कर कि क्या होना चाहिए, और सभी लोग एक नियम पालन करें, और उसमें ये सब आना चाहिए। सूतक के समय क्या करना है, कभी बाहर जा रहे हैं 15 दिन के लिए तो क्या करना है, और कितना दिन में क्या करना है, ये सारी चीजें बननी चाहिए। तो उसके बाद किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, हर एक को बुकलेट दे दीजिए, उनको प्रश्न पूछना नहीं पड़ेगा, घर में अपना बुकलेट खोलें, क्या करना है पता होगा। ठीक है, तो राधे चरण प्रभु, एक ऐसा इसका कर लेना चाहिए, आगे लोग बढ़ते जाएंगे, प्रचार होगा। आप तो प्रचार भी इतना अच्छा कर रहे हो, हम पूरा एक मार्गदर्शन देके एक किसी अथॉरिटी के द्वारा ही, और इसका पूरा एक मतलब वो बना के सबको पोस्ट करेंगे। बहुत अच्छा आपने सुझाव आदेश दिया। थैंक यू। ठीक है, सब समय बहुत हो गया, 6 मिनट ऊपर हो गए हैं, क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद आप सबका। एक प्रश्न है शायद यहाँ पर, आउट ऑफ स्टेशन में कुछ होता है तो हम कैसे फॉलो करें? ठीक है, अभी ये सब के लिए आपके लिए आ रही है, मैनुअल आ रही है, थोड़ा दिन रुकिए, सब चीजें उसमें आ जाए। तो कृपया 8वां और 9वां अध्याय तो प्लीज पढ़ लीजिएगा, हम उस पर कल चर्चा नहीं करेंगे, 10वें से प्रारंभ करें।
ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत तुलसी प्रभु जी की जय, प्रभुपाद जी की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, रूप गोस्वामी महाराज की जय, बटमोर संधु की जय, पुरुषोत्तम मुनि की जय। हरे कृष्ण। हरे